राजस्थान के चुनावी दंगल में तिजारा सीट से बाबा बालक नाथ ने जीत हासिल कर सियासत में नया अध्याय जोड़ा। महंत बाबा बालक नाथ की ये जीत न सिर्फ राजस्थान में बल्कि हरियाणा में भी कई तरह से मायने रखती नजर आ सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे तो जरा सुनिए। बाबा बालक नाथ राजस्थान में मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन अब उन्हें मंत्री पद दिए जाने पर चर्चाएं हो रही हैं। माना जा सकता है कि इससे राजस्थान के साथ साथ हरियाणा में भी बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी भी ओबीसी वोटर्स को लामबंद करने में जुटी हुई है। अब राजस्थान में बाबा बालक नाथ को सीएम न बनाए जाने को लेकर यादव समाज की ओर से खासा विरोध किया गया। तो वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी अहिरवाल बेल्ट को साधने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही है। अब ओपी धनखड़ की जगह प्रदेश बीजेपी की कप्तानी नायब सैनी को देकर हरियाणा बीजेपी ने ये तो साफ कर दिया है कि वो ओबीसी वोटर्स पर अपनी पकड़ छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और बाबा बालक नाथ ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा है। साथ ही कह सकते हैं कि सूबे की दूसरी जगहों के साथ साथ उनके चेहरे का अहिरवाल बेल्ट पर भी पूरा प्रभाव पड़ सकता है। अब लोकसभा चुनाव आते ही एक बार फिर से बाबा बालक नाथ का नाम सियासी सुर्खियों में है। तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालक नाथ को भजनलाल कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले बाबा बालक नाथ समेत 6 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। फिलहाल राजस्थान में कुल 24 मंत्री हैं और विधायकों की संख्या के लिहाज से कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अभी 6 और मंत्री बनाए जाने की गुंजाइश है। सीएम भजनलाल दिल्ली के कई दौरे कर चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। यानी अब किसी भी वक्त मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान किया जा सकता है। नए बनाए जाने वाले मंत्रियों के नामों और जातीय राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। राजस्थान और पड़ोसी सूबे हरियाणा में बड़ा वोट बैंक रखने वाले यादव समाज को जगह देने के लिए बाबा बालक नाथ या फिर राजेंद्र यादव में से किसी एक को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अलवर के सांसद रह चुके बाबा बालक नाथ को इस बार बीजेपी ने तिजारा विधानसभा से चुनाव लड़वाया था। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता होने के चलते उनका नाम सीएम की रेस में खूब उछला था, लेकिन जब सीएम, डिप्टी सीएम और कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो अब लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व वोट बैंक को साधने के लिए उन्हें यादव समाज के प्रतिनिधि के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल करने की काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं। तिजारा सीट से बाबा बालक नाथ जीते और अलवर की तिजारा विधानसभा में वो जहां से आते हैं वहां भी अहिरवाल क्षेत्र में बाबा के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई। तो कह सकते हैं कि दक्षिणी हरियाणा की लोकसभा सीटें, जिनमें भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद शामिल है, वहां बीजेपी और मजबूत हो सकती है। सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह और पलवल सहित 7 जिलों की 29 विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब बाबा बालक नाथ के अलावा राजस्थान के कई विधायकों के नाम भी कैबिनेट की लिस्ट में शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बाबा बालक नाथ की हो रही है। बाबा बालक नाथ के मंत्री बनने की चर्चाएं एक बार फिर से तेज होने लगी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ऐसे में तिजारा विधायक बाबा बालक नाथ और बैरोड विधायक जसवंत यादव के मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं हो रही हैं। तो वहीं सरकार भी यादव समाज को साधने के लिए बालक नाथ या जसवंत यादव को मंत्री बना सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद बाबा बालक नाथ मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो उसके बाद डिप्टी सीएम व मंत्री बनने में बालक नाथ का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन बालक नाथ को मंत्रिमंडल व डिप्टी सीएम में भी जगह नहीं मिली। ऐसे में यादव समाज में खासा रोष था। अलवर में यादव समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले यादव समाज को साधने के लिए भाजपा बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि अलवर लोकसभा क्षेत्र में करीब 3.5 लाख यादव हैं। इसीलिए भूपेंद्र यादव को यहां से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार में भी यादव समाज को शामिल किया जा सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की माने तो मंत्रिमंडल के विस्तार की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री भी राज्यपाल से मिल चुके हैं। किसी भी समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अगर बालक नाथ या जसवंत यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिल सकता है। तो वहीं ये तो कह सकते हैं कि अगर बाबा बालक नाथ राजस्थान में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें हरियाणा में भी होता नजर आ सकता है, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट को साधने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। आपका क्या सोचना है, राय रखिएगा। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।